अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएँ और इस यज्ञ में भागीदारी करके पुण्य के लाभ उठाएं। आप सब आ जाएं, कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और जितना जल्दी आप आएंगे उतना ही ज़्यादा आप लाभान्वित होंगे। आप सब जल्दी से जल्दी आएँ। गायत्री यज्ञ कोई सामान्य यज्ञ नहीं है, आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क है। आप आएँ और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मंच पे आसीन हमारे परिव्राजक श्री रमेश पांडे जी और उनकी साथ बैठी हुई परिव्राजिका श्रीमती बबीता पांडे जी से अनुरोध करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत करें और आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, यज्ञ कुंड पे बैठ जाएं। धन्यवाद। जो लोग जोड़े से आए हैं, दंपति के रूप में आए हैं, वो लोग कुंड पे जरूर बैठे एक साथ। धन्यवाद। बैठ लें आप लोग। जो कुंड खाली है ना, तब तक हमारे जो कार्यकर्ता भाई लोग भी हैं वो लोग बैठ जाएं। जब कॉलोनी वाले लोग आएंगे तो आप लोग उठ करके उनको जगह दे देना। आप लोग बाद में यज्ञ कर लेंगे। आप लोगों को व्यवस्था में लगनी है। सबसे पहले जिसके लिए हम लोग यज्ञ कराने के लिए आए हैं, सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को देना है। और एक बार पुनः निवेदन है, हमारे जितने भी फ्लैटों में भाई बहन रह रहे हैं सबको निमंत्रण है और पूरे परिवार सहित निमंत्रण है। आप लोग यहाँ पे आए यज्ञ में, और यज्ञ में जैसे पुनीत कार्य में ये बड़ा ही सौभाग्य, ऐसा अवसर बार बार मिलता नहीं है। इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी से पुनः निवेदन है कि आप लोग अपने यज्ञशाला में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अब ये पूजा प्रारंभ हो चुकी है, सभी से निवेदन है जल्दी आ जाए। हाँ, हमारे जो कार्यकर्ता भाई लोग हैं, हाँ भाई साहब, फायदा होगा ना, गांधी जी को फोन कर, गांधी जी को फोन कर जीपीएस के पास, जीपीएस पहले पड़ेगा। गांधी जी को फोन कर। आप लोग के लिए यहाँ पे शांति कुंज का परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित साहित्य यहाँ स्टॉल पे रखे हुए हैं। जाने से पहले एटलीस्ट एक एक पुस्तक जरूर लेके जाएं। अपने रुचि के अनुसार साहित्य का चुनाव कर लें। अलग अलग विषयों पे लिखे हुए साहित्य हैं, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखे हुए। कुछ महान व्यक्तियों के बारे में है, कुछ गायत्री के बारे में है, कुछ बाकी जीवन जीने की कला के बारे में है, अलग अलग तरह के स्वास्थ्य के ऊपर भी हैं। तो आप सबके लिए, सभी उम्रों के लिए अलग अलग साहित्य हैं। अपनी रुचि अनुसार इन साहित्य को भी ले जाएं। और सभी जितने भी यहाँ पे आसपास मंदिर में या मंदिर के आसपास के क्षेत्र में जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, यज्ञ में भागीदारी करना चाहते हैं, कृपया कुंड पे जल्दी से स्थान ग्रहण करें। अब कार्यक्रम शुरू हो गया। धन्यवाद। वेद भगवान की। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे साथ एक स्वर में। गायत्री इस युग की पावन गायत्री, जो सारी संभावनाओं को साकार करने वाली, सद्बुद्धि देने वाली, इस गायत्री के ही माध्यम से पूरे युग का निर्माण होने जा रहा है। तो आइए ऐसे पावन महामंत्र गायत्री का एक बार स्वर उच्चारण करेंगे। सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ गायत्री मंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
सन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। आइए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत कर देंगे। ये भाव रूपी भजन, जितने भी परम पूज्य गुरुदेव के भजन हैं, सभी भजनों में अर्थ निकलता है। वो अर्थ जो है जीवन को एक दिशा, एक नई धारा देने वाले भजन होते हैं। तो आइए उस भजन को सुनें। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। जयकारा भी आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं, लग रहा है खाली आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने
दुर्धर खाते, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। जयकारा। मजा नहीं आ रहा, अरे जयकारा तो ऐसा लगे कि सबके अंदर जोश आ जाए, है ना। बोले युगाधिपति महाकाल की। आए हो आप लोग, जोश नहीं है, उमंग नहीं है, इतना श्रेष्ठ कार्य करने आए हो, इतनी उमंग होने से आपको भागीदारी करनी चाहिए। एक बार जोर से बोलिए गायत्री माता की गणपति महाकाल की। अब लग रहा है कि आप लोग सजीव हैं, जिंदा लोग हैं। एक और छोटा सा भजन, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत। यज्ञ है तो आइए आइए, गायत्री यज्ञ है तो आइए आइए। विश्व को विनाश से बचाइए बचाइए, विश्व को विनाश से बचाइए। आइए गायत्री यज्ञ है तो आइए आइए, गायत्री यज्ञ है तो आइए आइए। विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए। आइए पुरुष बने सुपात्र फिर, स्वार्थ रह सके न ले समार्थ फिर। आइए पुरुष बने सुपात्र फिर, स्वार्थ रह सके न ले समार्थ फिर। हो तनिक न आत्महीनता कहीं, हो न हृदय में मलिनता कहीं। हो न तनिक न आत्महीनता कहीं, हो न हृदय में मलिनता कहीं। यज्ञ से सुपात्रता बढ़ाइए आइए, यज्ञ से सुपात्रता बढ़ाइए आइए। विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए। गायत्री यज्ञ में तो आइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए। पुरुष मेघ पुरुषों का बंध है, यह युगानुकूल सुप्रबंध है। पुरुष मेघ पुरुषों का बंध है, यह युगानुकूल सुप्रबंध है। फिर न श्रेष्ठ कर्म में प्रमाद हो, आचरण विचार निर्विवाद हो। फिर न श्रेष्ठ कर्म में प्रमाद हो, आचरण विचार निर्विवाद हो। हर्ष सुख देवता जगाइए आइए, हर्ष सुख देवता जगाइए आइए। विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए। गायत्री यज्ञ हेतु आइए आइए, गायत्री यज्ञ हेतु आइए आइए। विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए। सत्पुरुष जहाँ कहीं समीप है, ज्योतिमय वहीं असंख्य दीप है। सत्पुरुष जहाँ कहीं समीप है, ज्योतिमय वहीं असंख्य दीप है। फिर न महाशेष अंधकार है, ज्योति की वहाँ अजस्त्र धार है। फिर न महाशेष अंधकार है, ज्योति की वहाँ अजस्त्र धार
वहीं समीपता बनाइए आइए, अब वहीं समीपता बनाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, गायत्री यज्ञ हेतु आइए आइए, गायत्री यज्ञ हेतु आइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, आइए कि राष्ट्र फिर महान हो, व्यक्ति फिर हर एक प्राणवान हो, आइए कि राष्ट्र फिर महान हो, व्यक्ति फिर हर एक प्राणवान हो, विश्व में विवेक का मिलाप हो, फिर नहीं बुद्धि का प्रलाप हो, विश्व में विवेक का मिलाप हो, फिर नहीं बुद्धि का प्रलाप हो, श्रेष्ठता जहाँ मिले मिलाइए आइए, श्रेष्ठता जहाँ मिले मिलाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, गायत्री यज्ञ हेतु आइए आइए, गायत्री यज्ञ हेतु आइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए। बोले भगवान की। गायत्री यज्ञ हेतु आइए आइए, विश्व को विनाश से बचाइए आइए। वास्तव में ये बड़ा ही सारगर्भित ये भजन था। आज के परिप्रेक्ष्य में यही लागू होता है। आज की जो परिस्थितियां हैं उसके लिए यही प्रासंगिक है। आइए एक बार हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। साथ साथ सभी लोग कमर सीधी कर लें, बैठ लें। परम पूज्य गुरु परमपदिया माता जी को प्रणाम करते हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र बोले। आइए, बड़े ही वास्तव में सौभाग्य है मनुष्य के जीवन में जब ऐसे सौभाग्य क्षण आते हैं तो ऐसे ही यज्ञादि कर्म करने को मिलता है। पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है हम सभी का कि आज ऐसे ये पूरी जैसे अपार्टमेंट में और ये गायत्री महायज्ञ सामूहिक रूप से करने का निर्णय यहाँ के लोगों ने लिया है। वास्तव में उनका पुरुषार्थ है और उनका सौभाग्य है कि ये ऐसे यज्ञादि कर्म करने को हमको मिले। देखा जाए तो ये गायत्री महायज्ञ आज पूरे विश्व में अभी हम लोग 23 तारीख को जो है पूरे भारत में घर घर गायत्री यज्ञ हुआ और ये 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच में गायत्री यज्ञ हुआ। क्या कारण है भाई, क्या जरूरत है इतना यज्ञ करने का? आज की परिस्थितियां वैसे ही है। आज की परिस्थितियों में अगर यज्ञ नहीं होगा तो परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। यज्ञ ही एक माध्यम है कि जो हम अपने मन के विकारों को दूर करें, अपने इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये गायत्री यज्ञ अनिवार्य कर दिया गया। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा आदेश दे करके गए हैं कि बेटे यज्ञ ही एक माध्यम होगा। यज्ञ पिता गायत्री माता, ये दो जो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। यज्ञ के माध्यम से हम पूरे विश्व का जो है वातावरण सुधारेंगे और गायत्री के माध्यम से सभी को सद्ज्ञान सद्बुद्धि दे करके और एक महामानव बनाने का प्रयास होगा इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो आइए यज्ञ संक्षेप में ही बताते हुए चलेंगे आप लोगों की यज्ञ का ज्ञान विज्ञान क्या है, यज्ञ क्या है, यज्ञ से लाभ क्या है। आखिर हम लोग बैठे हैं यज्ञ करने के लिए, तो यज्ञ क्या चीज है, यज्ञ से लाभ क्या है हम लोगों को।
हमारे ऋषियों ने ऐसी परंपरा बनाई कि जो कुछ भी हम नया काम करते हैं तो अपने जीवन में यज्ञ के माध्यम से ही हम उस काम को करते हैं। चाहे हम एक जीव जो है एक माँ के गर्भ में आता है उसके पहले से हम यज्ञ शुरू कर देते हैं, और जब उस जीव बड़ा होकर के माँ के गोद में आने के बाद बड़ा होते होते सारे 16 संस्कार करते हुए लास्ट में जब वो चिता पर जाता है वो जीवात्मा, तब भी हम यज्ञ के माध्यम से उसका पूर्णाहुति करते हैं। तो ये हमारी लंबी यात्रा है जीवन की। मनुष्य क्या है? मनुष्य की एक लंबी यात्रा है, जीवन यात्रा। जब से माँ के गर्भ से लेकर के शमशान तक की दूरी को ही यात्रा कहा गया है। ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। उसी यात्रा को हम किस तरीके से उस यात्रा को हम पूरा कर लेते हैं, वही हमारी सफलता है, हमारा जीवन। तो यज्ञ हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान विज्ञान बताया यज्ञ का, वो 3 प्रकार का है। 3 अर्थ निकलते हैं यज्ञ के। एक तो यज्ञ जो है देव पूजन हम करते हैं। देव पूजन क्या है? देव पूजन देवताओं का पूजन। देव सत प्रवृत्तियां जहाँ होती हैं, जहाँ देवता होते हैं, जहाँ अच्छे विचार होते हैं, जहाँ मानव को महामानव बनाने का प्रयास किया जाता है, उसी को देव पूजन कहा जाता है। देव पूजन में हम देवताओं को पूजन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। देवताओं की कृपा से ही तो हमको जीवन मिला है, और ये जीवन जो चल रहा है उनकी कृपा से ही चल रहा है। हम लोगों की घर गृहस्थी से लेकर के हमारे जितने भी परिवार की आवश्यकताएं हैं, सब देवताओं की कृपा से ही मिल रही है। इसलिए हम देव पूजन करेंगे। अभी जो कर्मकांड शुरू होगा तो विधिवत जो है देव पूजन के माध्यम से हम उनको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, देव शक्तियों को। देव पूजन के बाद जो है दान आता है। दान क्या है? दान जो है हमारे ईश्वरीय कृपा से हमको जो भी हमारे पास मिला हुआ है धन दौलत, उसमें एक अंश परमात्मा के लिए हम सबसे पहले निकालें। उनकी कृपा से अगर हमें सब कुछ भगवान ने दिया है तो वो दान के रूप में हमें जहाँ ईश्वरीय कार्य हो रहा है, भगवान का कार्य हो रहा है, सत प्रवृत्तियाँ हो रही हैं, वहाँ पे हम सहयोग करें। समाज के आदान प्रदान से ही, लोगों के आदान प्रदान से ही समाज बनता है। हम किसी का सहयोग न करें, सम्मान न दें, तो हमारा समाज चल नहीं पाएगा। इसलिए जो है एक दूसरे के सहयोग से ही समाज बना करके और हम इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो देव प्रवृत्तियां जहाँ होती हैं, हम कितना ऋणी है इस समाज का। माता पिता के ऋणी हैं, गुरु के ऋणी हैं, समाज के ऋणी हैं। माँ हमें जन्म देती है, अपनी अस्थि मज्जा मांस दे करके और एक स्ट्रक्चर तैयार करती है, एक मनुष्य के रूप में एक बालक का निर्माण करती है अपने गर्भ में 9 महीने रह करके। और उसके बाद जो है पैदा होने के बाद जो अपने खून को दूध में परिवर्तित करके और हमारे उदर पालन करती है। तो हम कितना ऋणी है माँ। इस माँ का ऋण हम कभी चुकता कर सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए जो है हम ऋणी हैं माता के। पिता के ऋणी हैं। पिता हमें सारी आवश्यकताएं पूरा करता है, उंगली पकड़ के चलाना सिखाता है, हमारे सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें पढ़ाई लिखाई करके एक योग्य नागरिक बनाता है, हमको अपने पैरों को खड़ा कराता है। तो पिता जो है कितना बड़ा हमारा सहयोग करता है, हम उसके ऋणी हैं। उसका ऋण हम कैसे चुकता करें? तो माता पिता के हम हमेशा ऋणी होते हैं, इसलिए माता पिता का हम हमेशा सम्मान करें। इस तरीके से हम भाई बहन के और समाज के ऋणी। समाज हमें अन्न जल वस्त्र ज्ञान अनेक सुविधाएं दे रहा है, बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, सारी सुविधाएं हम समाज से ले रहे हैं। तो समाज को हम वापस नहीं करेंगे क्या? अगर समाज को हम वापस तो करना पड़ेगा। गुरु हमको ज्ञान दे रहे हैं, गुरु हमको सिखाते हैं कि हमारा जो जीवन मिला है किस तरीके चले, आर्ट ऑफ लिविंग किस तरीके से हम अपना जीवन जीना चाहिए, गुरु सिखाता है, अनुशासन सिखाता है। परमात्मा से मिलाने का काम गुरु करता है। गुरु के सिवा परमात्मा से कोई मिला नहीं सकता। गुरु इस धरा की सबसे बड़ी शक्ति होती है, और गुरु ही जो है उसी की कृपा से परमात्मा
से मिलाने का काम गुरु करता है। गुरु जन्म जन्मांतरों के हमारे जो अज्ञानता है उसको दूर करके और ज्ञान की तरफ ले जाता है, हमारे अंधकार को दूर करके प्रकाश की तरफ ले जाने का काम जो है गुरु करता है। इसलिए गुरु के हम ऋणी हैं, गुरु का जो है देव ऋण चुकता करना पड़ता है। ऋषियों ने जो हमको परंपरा दे के गए हैं, जो ज्ञान विज्ञान दे के गए हैं, सनातन संस्कृति दे कर गए हैं, बता के गए हैं कि किस तरीके से हम अपने 16 संस्कारों के माध्यम से एक मानव से महामानव बनाने की यात्रा किस तरीके से हमको करनी चाहिए, ऋषियों ने हमको ज्ञान विज्ञान दे गए। तो उस ऋषियों के हम ऋणी हैं, पूरे जगत के हम ऋणी हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि बिना सहयोग के जिंदा भी नहीं रह सकता। मनुष्य का बच्चा पैदा होता है तो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, उसको अगर करवट भी लेना है तब भी उसको सहारा देना पड़ेगा। माँ का दूध भी पिलाना है तो माँ जब तक दूध नहीं पिलाएगी बच्चा अपने आप नहीं पी सकता। आप देख लीजिए कितना हम ऋणी हैं। वही जानवर के बच्चे को छोड़ दीजिए, वो जंगल में रहता है फिर भी बच्चा पैदा करता है, वो बच्चा अपने आप उठता है, अपने आप माँ का दूध पीता है, अपने आप चलना शुरू कर देता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि बिना सहयोग के कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए हम पग पग पर ऋणी हैं। तो ये जो समाज सेवा होता है, जन सेवा होता है यज्ञ के माध्यम से, तो हमको इस ईश्वरीय कार्यों में सहभागिता करके अपने जीवन का ऋण चुकता करना पड़ेगा, तभी हमको सुख शांति और संतोष प्राप्त होगा। वरना हम बिना ऋण चुकाए अगर यहाँ से जाते हैं तो बड़ा भारी बोझ लेकर के यहाँ से जाते हैं, सुख शांति नहीं मिलती है, चैन नहीं मिलती है। गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात एक बताई है, लिखी है कि बेटे जिस तरीके से हजार सैकड़ों बिच्छू डंक मार दे किसी व्यक्ति को, उतनी पीड़ा होती है प्राण निकलते समय जो ऋण चुकता करके नहीं जाते, यहाँ से ऐसे ही खा पी करके मौज मस्ती करके चले जाते हैं, उनको बहुत भारी पीड़ा होती है। आत्मा धिक्कारती है कि मनुष्य के रूप में तुमको हमने भेजा था कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए, लेकिन तुमने अपने जीवन को निरर्थक ऐसे ही बहा दिया। इसलिए जो हम इस ऋण को चुकता करके ही मनुष्य के जीवन में यहाँ से जाएं। तीसरा है ज्ञान विज्ञान, इसका संगतिकरण। संगतिकरण क्या है? संगतिकरण वही है कि हम अपने तालमेल बिठा करके सबके सहयोग से, आप ये भी जो ईश्वरीय कार्य हो रहा है तो कितने लोगों का सहयोग मिला है, इसमें ढेर सारे लोगों का सहयोग मिला है। किसी ने अंश दान दिया होगा, किसी ने समय दान दिया होगा, किसी ने वस्तु दान दिया होगा, ढेर सारे सहयोग इसमें मिले हैं। तो सबके सहयोग से ही ईश्वरीय कार्य होता है। सामाजिक कार्य जितने भी होते हैं सबके सहयोग से ही होता है। यही ज्ञान विज्ञान है यज्ञ का। यज्ञ का शाब्दिक अर्थ ही होता है त्याग। कुछ न कुछ हम त्याग करें अपने जीवन में। अगर ऋणी है त्याग करेंगे तभी उसके बदले में हमको कुछ न कुछ ईश्वरीय सहायता मिलेगी, ईश्वरीय कृपा मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी। तो ये ज्ञान विज्ञान है। आज हम लोग बैठे हैं उसी यज्ञ को समझने के लिए। गायत्री महायज्ञ की आवश्यकता क्यों इतनी पड़ गई? पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो है गायत्री यज्ञ के माध्यम से इस युग का निर्माण करना है। ये नया युग आने वाला है मित्रों, और ये नया युग है जो आ रहा है वो महाकाल ने अपने हाथ में व्यवस्था को ले लिया है। ये महाकाल कौन है? महाकाल वही है जो काल को अपने बस में करने वाले हैं। जैसे कभी द्वापर में, त्रेता में भगवान राम आए थे इस व्यवस्था को संभालने के लिए, युग परिवर्तन करने के लिए। उनके साथ में भी, भगवान के साथ में उनके ऋषि बानर, गिर गिलहरी सभी ने उनका सहयोग दिया था युग परिवर्तन में। तो वो परिस्थितियां बनी, सभी का के सहयोग से युग परिवर्तन हुआ। वही द्वापर में भी भगवान किसके साथ, ग्वाल बालों को लेकर के उन्होंने सबके सहयोग से युग परिवर्तन किया। मित्रों आज वही परिस्थितियां आई हैं और सभी को हम लोग जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे यही बताने आए हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा यही सुनाने आए हैं। हम बदलेंगे युग बदलेगा, इसको जोर से बोलिएगा हमारे साथ। हम बदलेंगे युग बदलेगा। अपने आप को बदलना है मित्रों। गुरुदेव ने कहा कि किसी दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को बदलना है। और हम बदलेंगे तो हमारा पूरा परिवार बदलेगा, हमारा गुण कर स्वभाव बदलेगा, हमारा पूरा समाज बदलेगा। इसलिए अपने आप को सबसे पहले बदलना है।
आत्म कल्याण संसार की सबसे बड़ी सेवा बताई गई है। जब हमारा कल्याण हो जाएगा तो अपने आप हमारे समाज का भी कल्याण, हमारे परिवार का भी कल्याण होता हुआ चला जाएगा। ऐसा ही जीवन हमारा बनता हुआ चला जाएगा। हमारे ऋषियों में सबसे ये ऋषि हुए हैं जो भगवान के गुरु भी रहे हैं, वशिष्ठ ऋषि। वो गायत्री के बहुत बड़े साधक थे। आज गायत्री की चर्चा हो रही है चूंकि, और गायत्री के माध्यम से युग परिवर्तन होना है, तो उसी पर हम थोड़ा फोकस करेंगे कि गायत्री क्या है और हम अपने जीवन में किस तरीके से उसको उतारें, और उसका ऋषियों ने क्या महत्व बताया हमारे जीवन में, किस तरीके से गायत्री की शक्ति हमारे जीवन में आवे और हमारा जीवन किस तरीके अच्छा बने, वही हम संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। वशिष्ठ ऋषि जो है गायत्री के बहुत बड़े साधक थे। उस समय उनसे बड़ी साधना किसी ने नहीं किया था। विश्वामित्र एक राजा थे, उनको एक बदला लेने के लिए, परेशान करने के लिए अचानक अपनी 1000 सेनाओं को लेकर के वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंच गए विश्वामित्र जी। तो वशिष्ठ जी जो है उनके पास एक कामधेनु गाय भी रहती थी, जिसको शक्ति देकर के उन्होंने बहुत शक्तिवान बना दिया था। तो जब वो इतने हजारों सेना के साथ पहुंचे तो उसे जो कामधेनु गाय थी उनसे अनुमति लेकर के वशिष्ठ जी से और सबकी सेवा किया, तरह तरह के व्यंजन तैयार कर दिया और सभी खा पी करके तृप्त हो गए, सभी का सेवा हो गए, सभी खुश हो गए। विश्वामित्र ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी शक्ति है इनके पास, कैसे इतनी हजारों सैनिकों का बिना बताए हम लोग आए, कैसे सेवा सुसुप्ता इन्होंने कर लिया। तब उनको जो है उस कामधेनु गाय के ऊपर आसक्ति आ गई और उसको मांगने की कोशिश किया। बोले आप इस कामधेनु की गाय को हमको आवश्यकता है, आप हमको दीजिए। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं दे सकता इसको, क्योंकि हमारी शक्ति है ये, गायत्री की शक्ति। तब उन्होंने जोर जबरदस्ती करके कामधेनु को ले जाने की कोशिश की हजारों सैनिकों के माध्यम से। तो उस कामधेनु गाय ने अपने गुरु से सहमति लेकर के और हजारों लाखों सैनिकों को वहां पैदा कर दिया और उनको हार मानना पड़ा। हार मान करके और फिर गए। फिर उन्होंने बोला कि वास्तव में अब गायत्री ये वास्तव में ब्राह्मण की शक्ति है और गायत्री की साधना करनी पड़ेगी। उन्होंने इतनी साधना किया कि विश्वामित्र कहलाए और एक अलग ही सृष्टि की रचना उन्होंने कर दिया। मित्रों, ब्राह्मण ही एक ऐसा शख्स है जिसके पेट में रोटी नहीं होती है, लेकिन विश्व बंधुत्व की कामना करता है, सारे विश्व को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करता है। यूं तो सभी अपने धर्मों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन सनातन धर्म में हम विश्व बंधुत्व की कामना करते हैं और सभी को लेकर के साथ में चलने की भावना करते हैं। एक हमारे हर मंदिरों से जो है आवाज आती है, ओम देव शांति, अंतर सिद्धम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधि शांति, वनस्पति शांति, सभी की शांति हो, सभी को शांति हो, सर्वत्र शांतिमय हो। कौन है ये कहने वाला? कोई न कोई ब्राह्मण होता है जो मंदिरों में बैठ करके ये श्लोक गुनगुनाता रहता है। मित्रों, सबका हाथ पकड़ कर, सबका साथ लेकर के चलने वाले जो ब्राह्मण, और कहीं न कहीं बैठ करके डेली ये मंत्रों का उच्चारण करता रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमें सभी का मतलब समझते हैं ना, चींटी से लेकर के हाथी तक और गौरैया से लेकर के गिद्ध तक, ब्राह्मण से लेकर के गैर ब्राह्मण तक, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी का कल्याण हो, सभी का विश्व बंधुत्व की कामना के साथ वो ब्राह्मण जो है कामना करता है कि सभी साथ में लेकर के चले, सभी का उदय हो, सभी का कल्याण हो। ऐसी भावना लेकर के वो चलता है। जब किसी राष्ट्र के ऊपर जो है जब संकट आता है तो वही ब्राह्मण अपनी चोटी को खोल करके, शिखा को खोल करके, और वो जो है पूरे विश्व को जो है पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। मित्रों, तो आइए हमें वैसे ही जो ये गायत्री है, वो गायत्री ब्राह्मण व्यक्ति पैदा करती है।
ब्राह्मण तो पैदा करती है। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता, ब्राह्मण एक वृत्ति है जो लोक कल्याण के लिए अपना जीवन दे, सबके लिए कामना करे, सबके लिए भला सोचे, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। हमारे सनातन संस्कृति में जो है दधीची हुए, हम वो दधीची हैं जो अपने हड्डियों को दान देने में 2 बार नहीं सोचते हैं। हम वो परशुराम हैं जो भगवान राम को शक्ति देने में 2 बार नहीं सोचते हैं। हम वो विश्व कल्याण की भावना से कामना करते हुए हम वो चंद्रशेखर आजाद हैं जो राष्ट्र पर संकट के लिए अपने पूरे जीवन को विश्व बंधुत्व की कामना में लगा देते हैं। हम वो महामदन मोहन मालवीय हैं जो हिंदू विश्वविद्यालय बना करके चारों तरफ सर्वत्र ज्ञान का प्रसार करते हैं। हम लाला लाजपत राय हैं जो देश के लिए जीते हैं। हम वो छत्रपति शिवाजी हैं, समर्थ गुरु रामदास हैं जो शिवाजी जैसे वीर पैदा करके मुगलों से साथ लोहा लेते हैं। हम छत्राणी रानी लक्ष्मीबाई हैं जो अंग्रेजों के शरीर में तलवार उतार देते हैं, वो छत्राणी हैं। हम वो ब्राह्मण हैं, हम ऐसे ब्राह्मण हैं। हम वो ब्राह्मण तो पैदा वृत्ति एक होती है जो जब स्वर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर बन जाते हैं, जब शब्द साधना करते हैं तो कालिदास बन जाते हैं। मित्रों, ये गायत्री का चमत्कार है। सारे ऋषियों ने गायत्री को भूरि भूरि प्रशंसा किया है कि गायत्री की शक्ति क्या है। हमारे ऋषियों ने प्रशंसा किया। विवेकानंद ने लिखा है कि गायत्री राजा से मांगने वाली ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो उनके गरिमा के अनुकूल हो। भगवान से मांगने वाली वस्तु सद्बुद्धि है। हम सद्बुद्धि मांग सकते हैं भगवान से, हे परमात्मा हमको सद्बुद्धि दे देना ताकि हम अपने जीवन को कल्याण कर सकें। हमारे परमहंस रामकृष्ण ने कहा कि छोटी सी छोटी गायत्री मंत्र की साधना है, इसको कर लो, सारी रिद्धि सिद्धियां तुम्हारे जीवन में मिल जाएंगी। हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि गायत्री मंत्र की शक्ति अगर मेरे अंदर न होती तो हम असंख्य रोगियों को दूर करता हूँ, उनके कष्टों को निवारण करता हूँ। ये गायत्री मंत्र का ही प्रभाव है कि हम उस शक्ति को लेकर के और हम अपनी शक्ति को लेकर के उनके प्रार्थना में सहयोग देता हूँ। विश्वामित्र जो है वो विश्वामित्र है जो उन्होंने कहा कि गायत्री हमको कल्याण करने वाली है, अपने पवित्र करने वाली है। ऐसे महामदन मोहन वाली। आइए, गायत्री महामंत्र जितने जग माही, गायत्री सम कोउ नाही। गायत्री से बड़ा कोई देवता नहीं, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, गर्मी भी ज्यादा है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगन सदृशं तत्त्वमक्षादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभावृति एताभिपाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यासारेभ्यैव च मातस्तदीय
वहनि वायु गगनाम्बुनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः साधनादि पवित्रीकरणम्। मुख्य जजमान जो बैठे इधर से ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से जो बताया जाएगा उसके अनुसार ही करना है आप लोग। एक एक कुंडों पर एक एक कार्यकर्ता भी बैठ जाएंगे ताकि बताते रहेंगे ये किस तरीके से पूजन करना है, देव पूजन। एक पुष्प ले लें और आसपास जो सामग्री रखी है उसमें केवल छींटा मारना है ताकि उसमें पवित्रता आ जाए। विभिन्न हाथों से होकर के आई है वो, उसमें कुछ संस्कार भी हो सकते हैं, तो उसके कमियों को पोताश पुनातु माम ओम उभाभ्यां देव सविता पवित्रेण समेन च मां पुनिः विश्वतः मंगलाचरणम्। पुष्प लेके खड़े हो जाएं, टूटा हुआ पुष्प, और सभी लोग हाथ जोड़ लें। एक व्यक्ति कोई खड़े हो जाए, कोई कार्यकर्ता ही खड़े हो जाए और पुष्प लेकर के सबके ऊपर छोड़ेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें। बैठने दीजिए, कार्यकर्ता भाई लोग कर लें। ये मुख्य जजमान लोगों को बैठा करके ही कराइए, कोई बात नहीं। सबके ऊपर पुष्प डालेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लें। भावना करें कि देव शक्तियों का अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, देवताओं का आशीर्वाद हमको मिलने जा रहा है। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीराम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। बैठ जाइए अपने स्थान पर, बाएं हाथ में जल। देव पूजन में पवित्रता पहला अनिवार्य है, सबको पवित्र होना चाहिए। आप लोग नहा धो के घर से आए हैं, लेकिन फिर भी बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ से ढक लें उसको, और मंत्र के पश्चात ऊपर छिड़क लेंगे। भावना करेंगे कि हमारा अंतःकरण जो है और अंदर से बाहर से हम पवित्र हो रहे हैं, पवित्रता को धारण कर रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम्। 3 बार जल पीना है, दाहिने हाथ पर लेकर के। वाणी मंत्रकरण आपका शुद्ध हो, इसके लिए 3 बार जल पिएंगे। ओम अमृतोपसर्मसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यवसा श्रीमणि श्री सैताम स्वाहा। एक चम्मच जल लेके हाथ अपना धोने। राइट हैंड धो लेंगे जल से। शिखा बंधनम। बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ में 5 उंगलियां डुबो लें और शिखा मूल को इस पर करेंगे जहाँ पे हमारी चोटी होती है ऊपर, सर के ऊपर। 5 उंगलियों को रख लें। भावना करें कि हे परमात्मा, हमें केवल अच्छे विचारों देते रहना, कोई बुरे विचार प्रवेश न करने पावे। ये विचारों का ही दुनिया है, विचारों का ही जीवन चल रहा है। ओम चित्तरूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। बीच में खड़ा न रहे, आप लोग बैठ जाएं। किनारे किनारे एक एक व्यक्ति खड़ा रहे, बस किनारे से ही सहयोग देना सबको, बीच में नहीं आना किसी को। प्राणायाम। दोनों हाथ गोद में रख लें, बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, लंबी गहरी सांस लें। आत्मबल, मनोबल, ब्रह्मबल आपका बढ़ रहा हो, ऐसा भावना करते हुए लंबी गहरी सांस लें। भाव
करें, सांस छोड़ते भावना करें हमारी जो भी अंदर बुराइयां हैं कसाई कर्म से सब बाहर निकल रहा है। ओम भूवं भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः। पुनः बाएं हाथ में जल ले लें, पांचों उंगलियां संपूर्ण बना करके पांचों उंगलियां डुबो लें। बाएं से दाहिने की तरफ जिधर बताया जाएगा उस अंगों को स्पर्श करेंगे। 5 कर्म इंद्रियां हैं, जिन 5 कर्म इंद्रियों से आप देव पूजन करने जा रहे हैं उन 5 कर्म इंद्रियों को स्पर्श करेंगे, भावना करेंगे कि इसमें देवत्व का संचार हो रहा है। ओम वाङ्मयास्यस्तु मुख को सत्य बोले, प्रिय बोले। ओम नसोर में प्राणो अस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को अच्छे सुगंध लें। ओम अक्षरों में चतुर अस्तु, दोनों नेत्रों को पवित्रता की दृष्टि से देखें। ओम कर्णयोर में सोतम अस्तु, दोनों कानों को अच्छी बातें सुने। ओम बाहोर में बलम अस्तु, दोनों भुजाओं को इन हाथों से अच्छे कर्म करते रहें। ओम गुरुवर में हो जो वस्तु, दोनों जगहों को अच्छे जगह पी जावे। ओम अरिष्टानी मेंगानी सर्वा में संतु समस्त शरीर पर। समस्त शरीर भगवान का मंदिर है, इसकी आध्यात्मिक रक्षा करता रहना हमारा कर्तव्य है। पृथ्वी पूजनम। 1 चम्मच जल गिराएं पृथ्वी पर, पृथ्वी माता को प्रणाम कर लें। यहाँ से अन्न जल ज्ञान अनेक सुविधाएं मिलती हैं, वो पृथ्वी माता हमारी आराध्या है, उनको हम प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वयाधृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। चंदन धारण। होली चंदन होगा, एक दूसरे को लगाते हुए बढ़ाते रहेंगे। हमारा मस्तिष्क जो है शांत रहे, शीतल रहे, इसमें शीतलता बना रहे, इसमें कोई बुरे विचार प्रवेश न करने पावे, इसलिए हम मस्तिष्क को हमेशा तिलक लगा करके और उसकी सुरक्षा करें। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। उंगलियों में लेकर के आगे बढ़ाते रहें कटोरी को, ओम ताकि सभी लोग लगाएं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रक्षा सूत्रम। अब कलावा है, तोड़ तोड़ करके एक दूसरे के सहयोग से बांध लें आपस में आप लोग कलावा। ओम दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बलिराजा दानेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल रक्षे माचल माचल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलश पूजनम। कोई एक जोड़े में आ जाए यहाँ कलश का पूजन करने के लिए।
हाँ कलश पूजनम हमारे चलिए अच्छा कुछ हाथ में ले लें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रो यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणे हवोद्यरु सर्वं समानयायु प्रमोषि ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासयमादयन्तामो प्रतिष्ठत् ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना हाथ जोड़ करके कलश का प्रार्थना करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातिगणाय स्थिता पूच्छतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगस्य सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुं तं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्र विश्वे देवास पैतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिदं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजन दीपक का पूजन करेंगे। दीपक हमारा चेतना का प्रतीक है। कोई एक दंपति दूसरे लोग आ जाए आ जाएं एक दंपति और एक दंपति और तैयार रहें देव पूजन के लिए। कोई पति पत्नी हो अभी एक ही जोड़ा आवे एक जोड़ा बैठे रहें इसके बाद बुला लूंगा। आप लोग बैठे रहें खड़े रहें वहीं पर खड़े रहें। चावल ले लें हाथ में। बहन जी हाथ पकड़ लीजिए इनके बहन जी के भी हाथ में भी दे दीजिए हाथ स्पर्श कर लेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिराग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम ज्योति पुरुषाय नमः। देवावाहन आप अपनी जगह पर बैठे। देवावाहन अपनी थाली लेकर के आवे आप। अक्षत पुष्प ले लें। सर्वप्रथम गुरु का आवाहन करेंगे। गुरु सबसे बड़ी शक्ति होती है तो गुरु का पूजन सर्वप्रथम करेंगे। अक्षत पुष्प हाथ में ले लें गुरु का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चढ़ा दीजिए सामने। दूसरी पाली में बैठाएं, दूसरी पाली में अभी एक पाली और स्थान पर होगी। चले जाइए। जो लोग माँ बाद में आए हैं वो गायत्री लोग का दूसरी आवाहन पाली में कर लेंगे। चलिए माँ गायत्री का पूजन करवा लीजिए। वो दंपति खड़े हैं, आप चतुर्थ हाथ में दे दें। वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम हाथ जोड़ लीजिए। वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशु कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अपने स्थान पर चले जाइए। सर्वदेव शक्तियों का आवाहन करते हैं। आप मुख्य जजमान जितने हैं पति पत्नी से बैठे हैं वो लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। केवल जोड़े से जो बैठे हैं वही लेंगे। सारी देव शक्तियों का सामूहिक रूप से आह्वान होने जा रहा है। सारी देव शक्तियों का ध्यान करेंगे। जो लोग बाद में आवे उनको बिठालते रहेंगे वेटिंग में। दूसरी पाली में वो लोग भी यज्ञ करेंगे। यहाँ से बिना यज्ञ किए कोई नहीं जाएगा। यज्ञ करने के लिए सबको अवसर मिलेगा। ओम अभिषेकात् सिद्धार्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लं वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरे। विनायकं गुरु भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादौ शान्तिकार्याय सिद्धये। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे। त्वं चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन्। आ जाइए, आ जाइए।
प्रिया हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो महावह कालिकां तु कलातीतां कल्याण हृदयां शिवं कल्याण जननी नित्यं कल्याणी पूजयाम्यहं विष्णुपादाभि सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रव्ये विख्याते पापं मे हर जानवै पुष्करादि तीर्थानि गंगाध्यासरिता सदा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिस्थितो बुधश्च गुरु शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा शशि मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशेनाधिकारेता वृद्धो पूजास्य षोडश कीर्ति लक्ष्मी दिति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्या च सप्तैता दिव्यमातरः नागपृष्ठ समारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपाला नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकम् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितां मया सर्वदेव नमस्कारः। सारी देव शक्तियां सूक्ष्म रूप में कलश के माध्यम से आ चुकी हैं, उनका नमन बंदन करेंगे। हाथ जोड़ लें सभी लोग, नमः बोलेंगे आपका। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम महामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम् 16 प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार पूजन किया जाता है। मुख्य जजमान अक्षत ले लें। अक्षत मीन्स चावल, थोड़ा सा ले लें हाथ में, दाहिने हाथ में। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि प्लेट में चढ़ा दे। आसनम समर्पयामि। एक साबुत फूल का आसन दे दें। देव शक्तियों को बिठाने के लिए एक साबुत फूल रख दें प्लेट में। 4 बार जल देंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र रूप में कलावा होगा, एक टुकड़ा चढ़ा दें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, एक टुकड़ा और होगा यज्ञोपवीत का। गंधम विलेपयामि, रोली का टीका लगा दें। अक्षतान् समर्पयामि, अक्षत चढ़ा दें। पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्प चढ़ा दें। धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। कुछ मिष्ठान होगा प्लेट में, बतासा हो या मिश्री हो, चढ़ा दें। तांबूल भूमि फलानि समर्पयामि, सुपारी एक होगा, उसको चढ़ा दें। दक्षिणां समर्पयामि, दक्षिणा हो पास में चढ़ा दें, नहीं तो चावल चढ़ा दें। सर्वा भावे अक्षतां समर्पयामि, अक्षत चढ़ा दें। हाथ जोड़ ले सभी लोग। ओम नमो सनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्युत शिरोरुबाहुवे सहस्र
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम्। अक्षत पुष्प हाथ में सबको दे दें, फूल दे दें थोड़ा थोड़ा। अगल बगल जो लोग भी बैठे हैं सभी के लिए कल्याण के लिए यहाँ से मंत्र बोलने जाएंगे। ऐसे ही भावना के साथ सभी लोग बैठें। जो लोग भी आए हैं यहाँ पे सभी का कल्याण हो इस गायत्री महायज्ञ में। आइए आइए, विश्व से विनाश से बचाइए आइए। गायत्री महायज्ञ हेतु आइए आइए, सबको पुष्प दे दीजिए। फुल प्लेट में खत्म हो गया, देना बेटा प्लेट देना। जो लोग आए उसको बिठाते रहें, आगे भी भेज सकते हैं, आगे भी जगह खाली है और पीछे भी। ॐ हरि ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भधम्मा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयः स्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णुररातमसि विष्णो स्नात्रयसो विष्णो स्यूरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विश्वमेत्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ॐ शान्ति 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 सर्वासु शान्तिर्भवतु। प्लेट में रख लें, खाली सभी लोग माथे से लगा कर उसको प्लेट में रखें। रक्षा विधानम। दोनों दंपत्ति में से एक व्यक्ति खड़े हो जाए, पुरुष वर्ग चावल लेकर अक्षत ले लें बाएं हाथ में। जिधर इशारा किया जाएगा उधर थोड़ा 2-4 दाने फेंकते रहेंगे, गिराते रहेंगे। 10 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों कोना ऊपर नीचे। जिधर हम इशारा करेंगे हमको देखेंगे, उधर आप लोग देखते रहेंगे।
चलिए हमारा इशारा देखें आपने। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः अग्नेयं वरुणध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायाभ्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षित ऐशान्ये महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धाताओ अधोनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षतु विशोममादिति अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि क्लॉकवाइज घुमा दीजिए सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अपनी जगह पे अग्निस्थापनम अग्नि स्थापन होने जा रहा है अब यज्ञ का। 1 मिनट केवल लेंगे। भगवान बुद्ध की मूर्ति दिख रही है यहाँ कैंपस के अंदर। थोड़ा सा भगवान बुद्ध के बारे में बस, हाँ ठीक है। भगवान बुद्ध जो है उनका बचपन का नाम शुद्धोधन था। जब ये अपने बचपन में ही जो है शादीशुदा जब हुए उनके अपने बच्चों को धर्मपत्नियों को छोड़ करके और घर से निकल लिए जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए कि मैं क्या हूँ, है ना, उसी को जानने के लिए घर से निकल लिए। और जब घर से निकल लिए तो ढेर सारे तपस्या किए। तपस्या करने के बावजूद भी जब उनको कोई सफलता नहीं मिल गई, शरीर झिलझिल हो गया था, तब उनको एक देखा कि एक कीड़ा जो है बार बार ऊपर चढ़ रहा, नीचे उतर रहा है। 10 बार गिर गया वो, 10 बार चढ़ा, 11वें बार वो सफल हो गया। तब उन्होंने एक साहस पैदा करके नहीं, भगवान को प्राप्त करना है, और उन्होंने सफलता प्राप्त किया। तो उन्होंने लिखा कि बेटे ये जीवन विचारों का ही है। आज जो आए भिक्षुओं ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने भिक्षुओं को उन्होंने बोला था कि जो भी आज विचार जो हम लोग हैं, आज वो विचारों के माध्यम से ही हम लोग हैं, और भविष्य में भी जो भी हम होंगे वो विचारों के माध्यम से ही होंगे। तो आइए, विचार इतना सशक्त है कि वही इस गायत्री मंत्र के विचार को लेकर के हम लोग युग परिवर्तन करने निकले हैं। आइए अब आप लोग जो अगरबत्ती को जला लें और अग्नि अगरबत्ती को में घी में स्थापित dip कर कर लेंगे। दीजिए। अब ये इसको अभी अग्नि जल जाने दीजिए सब जो है। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाध्याया ददे अग्निं दूतं पुरो ददे अव्यवाहमुपब्रवे देवाम् आसादयादिह ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतम। लाल वाला मेखला है या बीच वाली मेखला पर थोड़ा जल गिरा दें पूजन कर और लीजिए। रोली का टीका लगा लें, अक्षत कुछ चढ़ा दें। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ओम अग्निदेवताभ्यो नमः। थोड़ा मिष्ठान डाल दें अग्नि में। गायत्री स्तवनम शुभ ज्योति के पुंजयनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नियुक्त हे भर्ग भवबंधन मुक्ति करता स्वीकार कर लो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के धन त्रैलोक्य पूजित पावन गुणों के विस्तार करता समस्त प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो
हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता। हे गूढ़ अंतःकरण में विराजत तुम दोष पापादि संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता। हे व्याधि विनाशक हे पोष्टिदाता, ऋग साम यजुर्वेद संचार करता, हे भूर्भुवः स्वः प्रकाशित पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित वेदार्थ जिसके गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो, हे देव सविता पावन बना दो, हे देव सविता निर्मल बना दो, हे देव सविता उज्जवल बना दो, हे देव सविता। बोलिए सविता देवता की जय। अग्नि प्रदीपनम, जलती हुई अग्नि में ही स्वाहा दिया जाता है, आहुति दी जाती है। तो आप अपने आंचल से हाथ से अग्नि को हवा दीजिए। ओम उद्भुस्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्वे स्वगुण सजे कामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। समिधाधानम, 4 समिधाएं हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, साधना स्वाध्याय संयम सेवा। एक एक समिधा उठा लीजिए और दोनों सिरा घी में डुबो लीजिए, स्वाहा के साथ अग्नि में डाल देंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेगस्त्रनेगस्ववर्गस्वचेद्वर्गे चास्मत् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नानेन समेधये स्वाहा। इदम् अग्ने जात वेदसे नमः। स्वाहा के साथ ही डालें। दूसरा समिधा उठा लीजिए, दोनों सिरा घी में डुबो लीजिए। ओम संध्याग्निहस्तघृते बोधयादिति अस्मिन् हव्यज्योतना स्वाहा। इदम् अग्ने इदम् नमः। तीसरी समिधा ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं द्योतना अग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदम् नमः। चौथी समिधा ओम तं ता समिधभिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहत्शोचाय विष्ठये स्वाहा। इदम् अग्ने अग्निरसे इदम् नमः। जल प्रसेचनम्। अब मुख्य यजमान प्रोक्षणी पात्र में जल लेकर खड़े हो जाएं। छोटा सा पात्र होगा, एक छोटा वाला पात्र लेकर के खड़े हो जाएं। बड़ा पात्र तो आहुति देने के लिए होती है, उसको रहने देंगे। छोटा छोटा पात्र होगा। ओम आदित्याय नमः मनस्यति पूर्वे, कुंड के बाहर गिरा दें, कुंड के बाहर। ओम अनुमतेनु मनस्यति पक्षी में पश्चिम की तरफ गिरा दें। ओम सरस्वत्यनु मनस्यति उत्तरे, उत्तर की तरफ गिरा दें। पूरा पश्चिम गिराइए आप। ओम देव सविता प्रसवयज्ञं पशुयज्ञपतिं भगायो दिव्यो गंधर्व केतुपुनातो वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतो इति चतुर्दिक्षु। बैठ जाइए। आज्ञाहुति।
अब 7 आहुति घी का देना है। मुख्य जजमान लोग देंगे सबके तरफ से स्नेह का घी। भगवान जिस तरीके से सबसे प्यार करता है वैसे ही हम इंसान भी सबसे प्यार करें, सभी का सम्मान करें और सभी से प्यार करें। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। वापस में टपकाते चले जाएंगे उसमें। इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुति। शुरुआ रखा था ना, शुरुआ से आहुति दिलवानी चाहिए थी। प्रत्येक कार्यकर्ता रखी है कुंडों पर, तो बताना चाहिए आप लोगों को। शुरुआ इसीलिए रखा गया है, चम्मच से इन्होंने दिया। चलिए बोले गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। तेज भगवान की जय। थोड़ा थोड़ा हम सामग्री यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। आप जैसे छोटे बच्चों को भोजन कराते हैं तो वैसे ही यज्ञ भगवान को आप भोजन करा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम सामग्री आप लोग भोजन में देते रहेंगे देव शक्तियों को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यज्ञ महिमा गाए जा भगवान के गुण गाए जा गाए जा गाए
शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर, झाड़ू रोज लगाए जा, लगाए जा, लगाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया और तमाशा है। कहीं पे गम है, कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। कहीं पे गम है, कहीं खुशी है, आशा और निराशा। दाता कुछ भी दे तो, दाता कुछ भी दे, अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए। कौन हमें सारा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमें सारा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपने बिस्तर बंदे, यह तो देश ठिकाना है। बांध ले अपने बिस्तर बंदे, यह तो देश ठिकाना है। यह जग तुम साफिर खाना है, यह जग तुम साफिर खाना। अपना फर्ज सखी देने समझाए जा, गाए जा, गाए, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। चिंता और उदासी जग में दोनों एक कहानी है। चिंता और उदासी जग में दोनों एक कहानी है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों तरह जलाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों तरह जलाती है। दाता पर विश्वास रख, दाता पर विश्वास रख, दाता पर विश्वास रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर, झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। यज्ञ महिमा जो भी पुष्पांजलि कर चुके हैं, साला का एक चक्कर लगा लिया, यज्ञ कुंड का परिक्रमा करें। पूरा आशीर्वाद देने ये कि शक्तियों का, ये शक्तियों का आशीर्वाद देने एक चक्कर लगा लिया। यज्ञ रूप प्रभो हमारे, छोड़ देंगे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं, यज्ञ को धारण करें, हर समय हो मग्न सारे, शोक सागर से करें, अश्वमेधाधिक रचाएं, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर, लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, कामना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार
सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदम नमन का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए आध्यात्मिक बल दीजिए शांति अभिसिंचन कलश उठा लीजिए और जल जो है सबके ऊपर छींटा मारे पवित्र कलश जल है सारी देव शक्तियों का आशीर्वाद इसमें है बैठ जाए सभी लोग बैठ जाएं सभी लोग बस ज्यादा नहीं बस 5 मिनट का और भी कार्यक्रम है आप लोग बैठ जाएं सबके ऊपर जो है अपने कुंडों पर बैठ जाएं जो लोग हैं बस 5 मिनट के लिए और बैठ जाएं 5 मिनट का और कार्यक्रम है दीजिए अभी रुक जाइए अभी बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए सब बैठ जाइए अपने जगह पे बैठ जाइए अभी केवल 5 मिनट में ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा उसके बाद भोजन प्रसाद सबके लिए आप लोग बैठ जाइए अभी यज्ञ का कार्यक्रम नहीं समाप्त हुआ है आप बैठ जाए 5 मिनट की व्यवस्था और है आप लोग के ऊपर जो कलश यहाँ रखा गया था उसका जल फेंका जाएगा आप लोग के ऊपर जल की वर्षा होगी और आप लोग के ऊपर ईश्वरीय अनुदान वरदान बरसेंगे तो कृपया अपनी जगह ग्रहण कर लें जल्दी से अपने अपने कुंड पे बैठ जाए ओम शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु सभी को ऊपर छीटा पड़ेगा बैठे रहेंगे आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य बैठे एनर्जी की दवा है उसके लिए दवा यहाँ पे आई हुई है आप पूछ करके एक बार खाने का तरीका क्या है इस चीज़ की दवा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक आप सब लोग के लिए सूचना है ये हमारे गायत्री प्रज्ञापीठ से दमा की औषधि मिलती है आयुर्वेदिक औषधि होती है वो आज हमारे पास हमारे अग्रवाल जी जो अरिहंत अग्रवाल जी हैं उनके पास में मौजूद है जिस किसी को लेनी उनसे ले लीजिए कोई निःशुल्क किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है उनसे और खाना किस प्रकार से उनसे गाइडेंस ले लीजिएगा आप जिसको चाहिए अरिहंत अग्रवाल जी यहाँ पांडे जी और बहन जी अरिहंत अग्रवाल जी बीच में हाथ उठा के खड़े हैं इनको पहचान लीजिए इन्हीं से संपर्क करिए सूर्यार्घदानम सभी लोग खड़े हो जाएं और भाव रूप में जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं वैसे अंजलि अंजलि से ऐसे करके सूर्य दे दें। सूर्य भगवान की तरफ हाथ कर लीजिए ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपये मां भक्त्या गृणार्घ्यं दिवाकर ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः प्रदक्षिणा अपनी जगह पे क्लॉकवाइज एक बार परिक्रमा कर लीजिए ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे प्रदक्षिणा पदे पदे हाँ, विसर्जन करवा दीजिए। अच्छा देखिए सुनिए बस केवल 5 मिनट का एक बैठ जाए एक बार और बैठ जाए आप लोग प्लीज सबसे निवेदन एक बार और बैठ जाए
कुछ किसी लोगों को जो है कुछ प्रोत्साहित कर रहे हैं उत्साह में। और ये थोड़ा कार्यक्रम है, देखें आप लोग, ये पंडित जी के माध्यम से और जयवीर जी के माध्यम से कुछ लोगों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। जो लोग इस यज्ञ में आए हैं, सहभागिता किया है, उन लोगों के लिए है ये सब। बैठ जाए आप लोग 5 मिनट। हेलो हेलो, आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त प्रयास किया। आप सबकी श्रद्धा का जो है आज ईश्वर भी कायल हो गया है कि इतनी भरी गर्मी में 41-42 डिग्री के टेम्परेचर में आप यहाँ बैठ के जो यज्ञ कर रहे हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये आप सबकी श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है। नहीं तो आप सब भी, बाकी लोग जैसे एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, बैठ सकते थे, संडे एंजॉय कर सकते थे। लेकिन आप आए, आप निष्ठावान हैं, श्रद्धावान हैं। इस सब के लिए आप सबको साधुवाद, धन्यवाद। इसी क्रम में जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी और जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए संकल्प लिया, श्री जयवीर सिंह चंडीला जो प्रधान है यहाँ के, और सर्वोत्तम कुमार पुरोहित जी जो इस मंदिर के पुरोहित हैं, वो उनसे निवेदन है कि वो यहाँ मंच पे आ जाए। उनका थोड़ा सा जो है हम सम्मान करेंगे। हमारे वरिष्ठ परिजन श्री दिल मोहन लाल जी से अनुरोध है कि वो मंच पे आए और इनका सम्मान करें। बाकी इसी बीच में मैं बाकी और लोगों के नाम बुला रहा हूँ, कृपया करके यहाँ पे आके एक एक लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जयवीर सिंह जी का अनुरोध था कि जिन लोगों ने यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग दिया है, उनको भी वो सम्मानित करना चाहते हैं। तो जयवीर सिंह चंडीला जी, अब अभी जो है मैं बाकी लोगों को एक एक करके बुलाऊंगा, सब लोग यहाँ पे आ जाएं। और आप सब अभी मैं बाकी लोगों के नाम बुला रहा हूँ, कृपया मंच पे आ जाएंगे, एक लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, फिर बारी बारी से उनका सम्मान कराएंगे, क्योंकि समय कम है, गर्मी है, सबको जल्दी जाना भी है और भूख भी लगी होगी, भूखे बैठे होंगे, यज्ञ खाली पेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी लोग जो है सुधीश कुमार उपाध्याय आ जाएं, हरीश नासवा जी आ जाएं, और प्रवीण बंसल जी आ जाएं, अमरिंदर सिंह जी आ जाएं जो आरएसएस संघ मंडल के हैं, मुकेश अग्रवाल जी एक लाइन से यहाँ खड़े हो जाएंगे, एक लाइन से यहाँ खड़े अभी मुकेश अग्रवाल जी आ जाएं, सुमन पवार जी आ जाएं, सुभाष वर्मा जी आ जाएं, छत्रपाल चौधरी, प्रदीप कुमार जी, पुष्पा यादव जी, सविता मंगला जी, सुनीता जी, रामवीर राठी जी, ज्योति प्रसाद व सोनिया जी, नंदिता जी, रचना लांबा और मुकेश मसरीजा, ये लोग जरा यहाँ आ जाए, इधर आ जाए, एक लाइन लगा लें थोड़ा सा। जो लोग सपत्नीक यहाँ खड़े हैं उनका सम्मान सामूहिक होगा, तो हमें जैसा बताया गया है। इसी क्रम में सुधीश कुमार उपाध्याय जी थोड़ा एक कदम आगे आ जाए। सुधीश कुमार उपाध्याय जी जो भी है, आप जब तक जो है सुधीश जी की पत्नी आ रही है, तब तक हम हरीश नासवा जी का पत्नी थोड़ा आगे आ गया। इन्होंने श्री राम दरबार की स्थापना में काफी सहयोग किया था, ऐसा हमें बताया गया। आगे ले जाओ, एक बार आगे आ जाए। जिनका सम्मान होता जाएगा, कृपया वो अपना सम्मान होने के बाद में, क्योंकि भीड़ है तो रिक्वेस्ट है। तो अब अगले क्रम में सुधीश कुमार उपाध्याय जी आगे आ जाएं। इनके लिए अरविंद अग्रवाल भाई साहब, सुधीश उपाध्याय जी सपत्नी का है, अरविंद अग्रवाल भाई साहब आ जाएं। इनको माला आप इनको माला अगले क्रम में प्रवीण बंसल जी आ जाए, सपत्नी का आ जाए, पुरुषोत्तम जी आ जाए आगे, पुरुषोत्तम भाई
आप सम्मान करें। ये प्रवीण बंसल जी हैं। अगले क्रम में इसके बाद में मैं निवेदन करूंगा अमरेंद्र कुमार सिंह जी जो RSS संघ मंडल के हैं, वो सपत्नीक अगर आ जाएं, और इसी क्रम में श्री OP कपूर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ, इनका सम्मान करें। OP कपूर जी, श्री OP कपूर जी, OP कपूर जी, OP कपूर जी आ जाएं यहाँ पे, थोड़ा जल्दी आइए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आ जाएं आप। ये अमरेंद्र कुमार सिंह जी RSS संघ मंडल के हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है, समय समय पे करते रहते हैं। मुकेश अग्रवाल जी, मुकेश अग्रवाल जी, फोटो तो कोई ले रहा है कि नहीं? अग्रवाल जी आ गए हैं। इनके लिए जो है हम निवेदन करेंगे हमारे रमेश पांडे जी से। रमेश पांडे जी से आ जाए, जरा सम्मान करें। थोड़ा सा आप मंच में जाएं, वहाँ से विशेष सम्मान है आपको। जरूर इतना तुम चले जाओ। ठीक है। अब अगले क्रम में सुमन पवार जी, सुमन पवार बहन जी आ जाएं। इसी क्रम में श्रीमती किरण लाल बहन जी से अनुरोध है। यज्ञ कुंड पर एक एप्पल का मोबाइल गुम हो गया है, जिसको मिला हो यहाँ पर मंच पर ला करके दे दें। श्रीमती किरण लाल बहन जी जहाँ भी हैं आ जाएं। जिसको मिला हो वो ला करके यहाँ पर दे दे। गांधी जी, एप्पल का मोबाइल किसी का खो गया है, अगर मिल जाए कोई तो हाँ भाई, किसी को भी एक मोबाइल गिर गया है एप्पल का, किसी के पास भी हो, यहाँ मंच पे लाके देते हैं। सुमन पवार बहन जी का श्रीमती किरण लाल बहन जी स्वागत कर रही हैं, सम्मान कर रही हैं। इनको धन्यवाद। सुभाष शर्मा जी, श्री सुभाष वर्मा जी, सुभाष वर्मा। राजेंद्र जी आ जाए। सुभाष वर्मा जी कहाँ हैं? सुभाष वर्मा जी नहीं आए हैं। सुभाष वर्मा भाई साहब यहाँ नहीं है लग रहा है। अच्छा, छतरपाल चौधरी जी, ये आप इनका सम्मान कर दीजिए, जी को दुपट्टा दे दीजिए। प्रदीप कुमार जी का आ जाए। प्रदीप कुमार जी अगर है तो मृत्युंजय जी आप इनका सम्मान कर दीजिए। नहीं मिला मोबाइल? जिस किसी को भी मोबाइल मिला हो वो वापस कर दे, वो परेशान है। सुभाष शर्मा जी आ गए हैं, आइए। इनके स्वागत के लिए हम बोलते हैं अपने रामदेव भारद्वाज जी को कृपया आए और इनका भाई साहब का सम्मान करें। इसी क्रम में सविता मंगला जी, सविता मंगला जी, इनके लिए मैं निवेदन करूंगा चंद्रकांता जी से, चंद्रकांता कपूर जी से। आप इनका सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद। अगले क्रम में सुनीता जी से अनुरोध है कि एक बार आ जाए। सुनीता जी, सुनीता जी के लिए उर्मिला शर्मा दीदी से अनुरोध है कि एक बार आ जाए। थोड़ा सा जल्दी आ जाए। आप लोग अपने स्थान पे खड़े रहें, बैठे नहीं, उठने पे टाइम लग रहा है। आप लोग की उम्र है। नहीं सोनिया शायद। रामवीर राठी जी आ जाए। रामवीर राठी जी। हवलदार सिंह जी कहाँ हैं? हवलदार सिंह जी, हवलदार सिंह जी आ जाइए, आप इनका सम्मान कर दीजिए।
अगले क्रम में ज्योति प्रसाद व सोनिया जी जहाँ कहीं भी आ जाए। हाँ, इनको धन्यवाद। हाँ, ज्योति प्रसाद व सोनिया जी, इसमें मुन्ना शर्मा जी आ जाएं कृपया। मुन्ना शर्मा जी ये काफी सहयोग करते हैं मंदिर के कार्यक्रम में, तो इन लोग का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नंदिता जी से अनुरोध है कि आपका स्वागत करने के लिए हमारे बीच में अब ये मंजुल गुप्ता बहन जी का जहाँ कहीं भी है, मंजुल गुप्ता बहन जी आ जाए। इनका स्वागत करें, सम्मान करें। आप इधर से इधर हम मेरी तरफ खड़े हो। इनको ये दीजिए, दुपट्टा दीजिए। अभी बताइए। अगले क्रम में रचना लांबा, ये बिटिया यहाँ खड़ी है, आप लोग देख रहे होंगे। रचना लांबा अपनी मम्मी के साथ आई हैं और इनकी मम्मी गायत्री परिवार की बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, शांति कुंज से जुड़ी हुई हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इसी बहाने इनसे मुलाकात हो गई। और ये पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है आप लोग यहाँ से देख रहे हैं हो रही है, शुरू से लेके आखिर तक की इसकी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और ये आपको लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगा। हमारा जो ग्रुप है उस पर भी आ जाएगा और ये इनका जो अपना अब सोसाइटी का जो ग्रुप है ये उस पर भी डाल देंगे, ठीक है। तो वो लिंक जब आ जाएगा हम सबको मैक्सिमम लोगों को शेयर करेंगे। तो इन्होंने ये बिना निष्काम भावना से ये रिकॉर्डिंग का कार्य किया है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तालियां के साथ इनका स्वागत करें। और इनके स्वागत के लिए उर्मिला शर्मा जी के एक बार पीछे आ जाए। उर्मिला शर्मा जी, हाँ आइए, इसको बिटिया को माला पहना दीजिए और इनकी मम्मी को जो है दुपट्टा दे दीजिए। अगले क्रम में भाटिया साहब, इनके भाटिया जी हैं क्या यहाँ पे? भाटिया जी हैं? इनके भाटिया जी ये जो मंदिर वाला ग्रुप है ना, सिद्धेश्वर मंदिर वाला, इसमें डाल चले गए क्या? ज्यादा तो नहीं पड़ता, मैं तो सबको देख के खुश हूँ। मुकेश मसरीजा जी का पत्नी का जाए। आइए भाई साहब, दुपट्टा दे दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा सम्मान करने का कार्यक्रम था ये संपन्न हुआ। आप सबके लिए एक सूचना है कि ये परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित 3500 साहित्य हैं, 3500 के करीब में पुस्तकें उन्होंने अलग अलग विषयों पे लिखी थी। उसमें से कुछ पुस्तकें यहाँ काउंटर पे हैं, आप अपने जरूरत के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से इसमें से पुस्तक ले सकते हैं। इसके कोई पैसे नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही मैंने बुलाया, आइए पुष्पा यादव जी आ जाइए, आ जाइए। मुझे तो खुद ही ओढ़ने का शौक है। आप मुझे बस मेरा फोटो ले लो अच्छा सा पंडित जी के साथ में। बबीता बहन जी से अनुरोध है कि इनका एक बार सम्मान कर दें। बबीता बहन जी, ये आपके पीछे ही है मंच। आप मुझे ना एक फोटो ले लीजिए मेरा अच्छा सा, ले लीजिए। ये काफी सक्रिय कार्यकर्ताएं यहाँ दिख रही हैं। अब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, ये कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से हुआ है, आप लोग के संकल्प पूरे भी हुए। अब अगली बार मैं चाहता हूँ, या मैं क्या, हमारे गुरुदेव की इच्छा है कि इस एरिया में कम से कम 24 पुण्य यज्ञ होना चाहिए। अगला कार्यक्रम उसके लिए चाहे समय ले लें, थोड़ा समय ले लें, 3 महीना 6 महीना या नवंबर दिसंबर में आप लोग अगर कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, मौसम भी अनुकूल रहेगा। तो आप लोग प्रयास करिए अपने। धन्यवाद। हर कुंड पे खड़े हो जाइए। हमारे कार्यकर्ता अक्षत
सातों कुंडों पर अक्षत लेकर खड़े हो जाएं। देव शक्ति को जिस तरीके से बुलाया गया था उसी तरीके से विदाई भी कर लें आप लोग। अरे नहीं, आपका आशीर्वाद है तो ही हम योग्य बने हैं। ओम गच्छतं भगवानग्ने स्थाने कुण्डमध्यतः हुतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं मे प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छोतासन। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे। नया जमाना लाएंगे। अन्न जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ के हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वहाँ है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। मानव मत एक समान, नर नारी एक समान, जाति वंश एक समान। नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृत का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। किसान क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। वेद मातरम वंदे देव मातरम वंदे विश्व बोले मातरम युगाधिपति महाकाल की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। अभी एक सूचना और है कि हर साल हम लोग पीछे 2 साल से सितंबर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। तो इस बार हम चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में हो तो आप लोग बताएं यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है सितंबर में जहाँ पे कि ब्लड डोनेशन का कैंप अरेंज किया जा सकता है। आप लोग समय ले लें, सोच के बता दें ब्लड डोनेशन, और साथ में हम उसके देहदान अंगदान वालों को भी बुलाते हैं। तो ये जो यज्ञ कर रहे हैं उससे बड़ा यज्ञ वो है, किसी के जीवन दान देना वो सबसे बड़ा यज्ञ है। तो उसकी भागीदारी में आप सबका आमंत्रण भी रहेगा। आप सबसे अनुरोध है, क्योंकि आपका एरिया है, कौन सी जगह सही रहेगी, कहाँ कर सकते हैं, वो जगह का निर्धारण करके हमें एक बार सूचित करेंगे। और दूसरा क्रम ये है कि हमारी जो है शांति कुंज के निर्देशानुसार दिया करके एक टीम है। दिया मतलब डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, जो युवाओं को अपने से जोड़ने का काम करती है। आपके क्षेत्र में जितने भी युवा हैं, युवाओं का मतलब 15 साल से लेकर 40 साल तक के लोग, उनको अपने इस कार्यक्रम में जोड़ना है। क्योंकि आज की तारीख में युवा भटक गया है, युवा के पास ना दिशा है ना दशा है। तो उसको दिशा और दशा देने के लिए हम दिया के माध्यम से उनको जोड़ के उनको सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, ऐसे जो भी आपको लगता है आपके क्षेत्र में बच्चे हैं जिनको भटक गए हैं, उनको जोड़ने की जरूरत है, उनको सुधारने की जरूरत है, उनको हमसे मिलवाएं। हमारा प्रयास रहेगा इन कार्यक्रमों में लाएं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये हमारा नहीं, हमारा पूरा विश्वास है जो ये गुरु सत्ता यहाँ पे है वो अपना काम कर रही है। और हमने देखा भी है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।